तो आज हम करने वाले हैं रिव्यू एक ऐसे आईपीओ का जो कि बहुत ही मोस्ट अवेटेड रहा है पूरे 2021 में और बहुत ही समय से लोग इसका इंतजार कर रहे थे। तो वो है पेटीएम। आज हम पेटीएम के बारे में जानेंगे कि ये कैसा रहेगा, कैसा परफॉर्म करेगा, या फिर आपको लेना चाहिए या नहीं, क्या आपको लिस्टिंग गेन्स कमाना चाहिए या आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शुभम फाइनेंशियल्स में। मेरा नाम है डॉक्टर शुभम सिंह। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके बारे में आगे जानने से पहले हम जानते हैं कि ये किन सेक्टर्स में काम करती है। तो इसका पहला सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसके अंडर आते हैं डेरिवेटिव्स, एफएनओ और जितने भी डीमैट अकाउंट्स खुलते हैं, जितना भी गोल्ड खरीदा जाता है, पेमेंट बैंक, ये सब कुछ इसके अंडर में आता है। जो दूसरा सेक्टर जिसके अंडर ये काम करती है वो है कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज, जिसमें आते हैं हमारे जितने भी टिकट्स बुक होते हैं, चाहे वो मूवी के हो चाहे वो फ्लाइट के हो, ये सारे इसके अंडर में आते हैं। तो इसकी सबसे मेन सर्विस है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें जितने भी आप लोगों ने पहले देखा होगा बारकोड और क्यूआरस आते हैं। और इस समय 2019 में पेटीएम ने अपना साउंड बॉक्स भी लॉन्च किया, जिसमें आप पैसे पे करोगे तो उधर से बोलता है कि आपने इतने पैसे पेटीएम को पे किए, पेटीएम पर 40 रुपए प्राप्त हुए, आपने दुकानदार को, मर्चेंट को इतने पैसे पे किए। तो ये इसकी 3 मेन सर्विसेज थी जिसके थ्रू ये पैसे कमाता है। तो आखिरकार क्यों मचा हुआ है, इतना भौकाल क्यों है, इतना मार्केट में बज कि पेटीएम पेटीएम पेटीएम? तो वो इन वजहों से है कि 2010 में कोल इंडिया का आईपीओ आया था, जो था उस समय 15,000 करोड़ का, लेकिन अभी तक का ये सबसे बड़ा आईपीओ बताया जा रहा है, क्योंकि ये 18,300 करोड़ रुपए का है। तो पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन बस क्रिएट होने का ये है कि इसके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जैसे कि पहले इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट, दूसरे हैं सॉफ्ट बैंक, तीसरी है अलीबाबा के जैक मा। तो इतने बड़े बड़े लोग जब इन्वेस्टेड होते हैं किसी एक ऐसे आईपीओ में जो इंडिया में लॉन्च हो रहा हो, तो बस क्रिएट हो ही जाता है। और तीसरी बात यह है कि पेटीएम पे एक बहुत ही पुराना भरोसा बने आ रहा है। जो अगर आपका पैसा किसी और ऐप में फंस जाए, जैसे कि आपके 50,000 रुपए हों और वो फ्री चार्ज या मोबीक्विक में फंस जाए और एक पेटीएम में फंस जाए, तो आपके पास ज़्यादा प्रॉब्लम कब होगी, कब आप ज़्यादा टेंशन में रहोगे, पेटीएम में फंसा होगा या मोबीक्विक में? ज़रूर इसका आंसर आपका मोबीक्विक और फ्री चार्ज होगा, क्योंकि पेटीएम में आप ही ये निश्चिंत रहोगे कि अभी नहीं तो कल, नहीं तो 7 दिन बाद, लेकिन मेरा पैसा जरूर आ जाएगा। तो एक ट्रस्ट क्रिएटेड बहुत अच्छा किया है पेटीएम ने, जिसकी वजह से इतना बज़ है और इतना लोगों को भरोसा है कि ये कुछ करके देगी। तो अब क्या करके देगी क्या नहीं, ये तो आगे देखते हैं इसका आईपीओ आने के बाद, लेकिन इसके रिस्क फैक्टर्स को भी जान लेते हैं। तो हमारा पहला रिस्क फैक्टर ये है कि अलीबाबा के फाउंडर जैक मा हमारी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो फिनटेक कंपनियों को बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखते हैं इंडिया में। लेकिन चाइना के रूल्स कब चेंज हो जाए और वो कब विड्रॉ कर ले अपने पैसे, ये कोई ठीक नहीं है। और हमारा दूसरा फैक्टर ये है कि मई 2021 में सॉफ्ट बैंक ने कहा कि वो अपने 1.5 बिलियन स्टेक्स को पेटीएम में बेच सकती है। तो इसका तीसरा रिस्क फैक्टर ये है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी रही है पिछले कई सालों से, क्योंकि इसका बिजनेस बहुत ही वास्ट डाइवर्सिफाइड रहा है। तो ये फ्लाइट के टिकट से लेकर गोल्ड तक सब कुछ बेचने की इन्होंने कोशिश की है, जिसकी वजह से बहुत सारा कैश बर्न होता है। तो इस वजह से मैं आपको कभी भी ये राय नहीं दूंगा कि आप एक लॉस मेकिंग कंपनी को बाय करें। तो हमारा अगला रिस्क फैक्टर ये है कि कंपनी के बहुत सारे टॉप ऑफिशियल्स ने अपनी जॉब को क्विट कर दिया, अपनी जॉब को छोड़ दिया। तो कंपनी पे ये बहुत बड़े सवाल उठते हैं कि आखिरकार उन्होंने कंपनी को क्यों छोड़ा, क्या अंदर कोई घोटाला चल रहा है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से आपको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। तो हमारा पांचवा रिस्क फैक्टर यह है कि इस सेक्टर में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं पेटीएम के, जैसे कि गूगल पे, अमेजॉन पे। तो इस तरीके के बड़े कॉम्पिटिटर्स से लड़कर अपने आप को नंबर 1 पे करना बहुत ही कठिन काम है। जो अगर हम अगले रिस्क फैक्टर की बात करें, तो हम जो अगर कंपेयर करते हैं पेटीएम और गूगल पे को, तो जो अगर हम गूगल पे और पेटीएम की बात करें, तो गूगल पे के पास बहुत सारे कैश काउस हैं, बहुत सारे अच्छे बिजनेसेस हैं जिससे वो अपनी इनकम जनरेट कर सकता है, जो अगर इसके इस बिजनेस से पैसे खत्म हो गए तो। लेकिन पेटीएम के पास एकमात्र यही बिजनेस है और एकमात्र यही जरिया है पैसा कमाने का, और सारी सब्सिडरी कंपनी नहीं है जिससे वो अपने पैसों को बर्न करके और बर्न करता जाए।
तो इस वजह से जो अगर इसके पैसे बर्न हो गए, खत्म हो गए, तो पेटीएम पे बहुत भारी संकट आ सकती है। तो मेरे ओपिनियन में कम से कम इस कंपनी को 3 से 5 साल लगेंगे अपने बिजनेस को स्टेबल करने में और अपने लॉसेस को प्रॉफिट में चेंज करने के लिए। तो जो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हैं और आप एक आईपीओ के बज़ को देखकर जो अगर आप लिस्टिंग गेन कमाना चाहते हैं, तो मेरा मानना यह है कि आप ज्यादा नहीं 10 से 20% जरूर कमा सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ये आईपीओ उसके ऊपर जाने वाला है लिस्टिंग गेन्स में। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये 10 से 20% कमाना भी आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये एक लॉस मेकिंग सेक्टर है। तो आप सिर्फ बस पे नहीं जा सकते, आपको कंपनी के फंडामेंटल भी देखने पड़ते हैं। जो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है और एक अच्छा वैल्यू इन्वेस्टर बनना है, तो आपको लॉन्ग टर्म के रन में कंपनीज की फाइनेंशियल सिचुएशन को देखना चाहिए, उसके बाद ही किसी कंपनी में निवेश करना चाहिए। तो 8 से 10 नवंबर के बीच इसका आईपीओ आपको मिल सकता है। इसकी प्राइस रेंज रहने वाली है 2080 टू 2150। इसका लॉट साइज 6 शेयर्स रहने वाले हैं, यानी कि आपको 12,900 रुपये कम से कम चाहिए इन्वेस्ट करना होगा जो अगर आपको इसका एक लॉट लेना है। तो इसका इशू साइज 18,300 करोड़ रहने वाला है। और जो अगर आपको ये शेयर्स अलॉट हो गए, अलॉटमेंट डेट इसका 15 नवंबर 2021 है और ये आपके डीमैट अकाउंट में 17 नवंबर 2021 को आ जाएगा। तो मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो, और बेल आइकन दबाएं कि अगली बार आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए। लगाते रहिए, कमाते रहिए। जय हिंद।